अब हम सीखते हैं वैदिक गणित का अगला पार्ट, जिसमें हम 9 की जगह 1 ले रहे हैं। तो यहाँ पर 11 × 11 ये 11 गुणित 11। तो इसमें हमें ये करना है कि यहाँ पर जो पहले बार जितने बार अंक आए हैं या 1 का रिपीटेशन होता है उतनी बार हमें गिनती लिखना है, 1 2 और उसके बाद हमें रिटर्न जाना है। हम अगला सवाल देखते हैं। अगर हमें यहाँ समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ देखिए, ये यहाँ पर 1 3 बार लिखे हुए हैं, तो हमें गिनती लिखना है 1 2 3। उसके बाद हमें रिटर्न जाना है, तो 3 के बाद रिटर्न जाएंगे तो 2 और 1। इस प्रकार हम बहुत ही आसानी से बड़े बड़े गुणा को सोल्व कर सकते हैं। अगली ट्रिक देखते हैं। इसी में यहाँ पर हमें दिखेंगे 1 2 3 4 1 2 3 4 बार यहाँ पर 1 लिखे हुए हैं, तो हमें 4 तक गिनती लिखना है, 1 2 3 4 और इसके बाद हमें रिपीट करना है 3 2 1 और इस प्रकार बिना गुणा किए भी हम गुणा कर सकते हैं। तो ये वैदिक गुणा का एक अलग पार्ट है। अब हम देखते हैं इसी का भाग दूसरा। यहां पर हमें जो नंबर आगे दिए थे उतने ही क्वांटिटी हमें पीछे दी गई थी, जितने अंक हमें आगे मिले थे उतने अंक पीछे दिए गए थे। लेकिन दूसरी कंडीशन में अंक कम ज्यादा हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में हमें सवाल को कैसे सोल्व करना है ये देखते हैं। दिया गया है और यहाँ पर 111, यानी कि अंकों की संख्या यहाँ पर अलग अलग है। तो यहाँ हमने देखा कि यहाँ बराबर है और यहाँ पर अलग अलग है। तो इस प्रकार के सवालों में हमें जो छोटे अंक होते हैं जिसकी क्वांटिटी कम होती है उतनी बार हमें रिपीट करना है, 1 और 2। अब यहाँ पर जो 111 है इसका उपयोग ये है कि इसमें अंकों की संख्या 3 है और आगे वाले 11 में अंकों की संख्या 2 है। तो हमें अंतर निकालना है कि इन दोनों के बीच में अंतर कितना निकलेगा। तो 3 - 2 = 1, यानी कि हमारा डिफरेंस 1 है। तो यहाँ पर जो लास्ट अंक आता है उसके बाद में उतनी बार ही हमें अंकों को रिपीट करना है, यानी कि 2 पर रुके हैं तो 2 को ही रिपीट करना है और जितना अंतर है उतनी बार ही रिपीट करना है, तो 2 और उसके बाद रिपीट में हमें 1 मिलेगा। अगला सवाल हम देखते हैं। यहाँ पर हमारे सामने 2 है और यहाँ पर 5 है। तो 5 - 2 = 3, यानी कि अंतर की संख्या 3 है। तो हमें 11 को देखते हुए लिखना है 1 2। अब जहां हम रुके हैं उतनी बार जो अंतर है उसको लिखना है, तो 1 2 और 3। इसके बाद हमारे रिपीट में आएगा 1। अगला यहां पर हमारे सामने 111 और यहाँ 1111, यानी कि इधर संख्या 4 है और इधर संख्या 3 है। हम इसमें से इसका अंतर करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 1। तो हमें यहाँ पर छोटी संख्या देखना है कि वो यहाँ पर 111 है, तो हमें 111 के हिसाब से गिनती जाएगी 1 2 3 तक। तो 1 2 3 के बाद में हमारा डिफरेंस 1 है। तो जहां हम रुके हैं उसी अंक का हमें एक बार और रिपीट करना है, उसके बाद हम रिपीट में चलेंगे 2 1। अगला आता है हमारे पास 3 और इधर क्वांटिटी 5। इधर अंकों की संख्या हमारे पास 3 है और इधर अंकों की संख्या हमारे पास 5 है। तो हम यहाँ पर 5 - 3 = 2। अब चूंकि छोटा नंबर 111 है तो हम यहाँ पर 3 तक गिनती जाएगी, 1 2 3। उसके बाद में यहाँ पर 3 को 2 बार रिपीट करना है, 1 2। उसके बाद में हमारा रिपीटेशन सेम चलेगा। इस प्रकार हम अगर 11 की क्वांटिटी सेम देते हैं तब भी और 11 की क्वांटिटी सेम नहीं देते हैं तब भी बहुत सरल तरीके से इन सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम सीखते हैं किसी भी संख्या में 11 का गुणा करना। ये एक विशेष नियम है। इसको सीखने के लिए हम सबसे पहले इधर देखते हैं। यहाँ पर हमें 34 में 11 का गुणा करना है। तो इसके लिए हमें 34 की जगह 4, दूसरी कंडीशन में हमें 4 + 3 और तीसरी स्टेप हमारी 3। इस प्रकार स्टेप को अगर हम सोल्व करते हैं तो हमारा 34 का 11 में गुणा हो जाता है। सबसे पहले हमें 4 लिखना है, तो यहाँ पर बराबर आंसर रहेंगे 4। यहाँ इन दोनों को जोड़ना है, तो 4 और 3 7 और आगे हमारे बचेंगे 3। इसको हम यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ सबसे पहले 4 लिखेंगे, 4 और 3 7 और ये 3 शेष बचे हैं, यानी कि इस प्रकार स्टेप चलती है। 237 का हम देखते हैं,
तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे 7। 7 के बाद में हमारी अगली स्टेप रहेगी इन दोनों को ऐड करना, 7 + 3। इसके बाद में अगली स्टेप रहेगी 3 + 2 और लास्ट में जो नंबर हमारा शेष बचता है, तो यहाँ पर 7 बराबर हमारा रहेगा 7। 7 और 3 10, तो यहाँ पर 0 और 1 हमें इसको हासिल देना है। 3 और 2 5, 3 और 2 5 और 1 6 और जो लास्ट में बचा हमारा 2। इस प्रकार हम 11 का गुणा बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। इतने सवाल है, हम सबको सोल्व करते हैं। यहाँ पर देखते हैं तो सबसे लास्ट में 2 और 1 3 लिखेंगे और सबसे आगे 1 लिखा हुआ है। अगला देखते हैं हम 3 लिखने के बाद में इन दोनों को ऐड करेंगे 5 और आखिरी अंक इसमें रहेगा 2। अगला देखते हैं 3 और 2 5, फिर यहाँ पर 2 और 1 3 और यहाँ पर रहेगा 1। अगला हम देखते हैं 4 और 3 जोड़ेंगे 7, 3 और 2 जोड़ना है 5, 2 और 1 जोड़ेंगे 3 और लास्ट में हमारा 1। 87 है, वो 87 में हमें 7 लिखना है। 7 और 8 जोड़ेंगे तो 15, 15 की 5 हासिल 1 और लास्ट में 8 है और हासिल जुड़ने पर 9। अगला हम देखते हैं 5 और 3 जोड़ेंगे 8, अगली स्टेप 3 और 2 5 और फिर 2। अगला सवाल हम देखते हैं 6 और 3 जोड़ने पर 9, 7 और 3 जोड़ने पर 10 हासिल 1, 7 और 1 हासिल का जोड़ने पर 8। इसी प्रकार आखिरी सवाल 5, उसके बाद में 5 और 9 जोड़ते हैं तो 14 की यहाँ पर 4 लिखेंगे, हासिल लगेगा हमारा 1 को हम यहाँ पर रखेंगे हासिल और 9 और 0 को जोड़ने पर 9 और हासिल के 10 की हमें 0 प्राप्त होगी, फिर हासिल 1, 0 और 8 जोड़ने पर हमें मिलेगा 8 और 1 हासिल 9 और अगला अंक हमें मिलेगा 8। इस प्रकार से हम 11 का गुणा करके किसी भी संख्या में और बिना गुणा किए हम इस विधि से तुरंत आंसर प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद हम 11 का जो यूज कर चुके हैं उसी में आगे हम देखते हैं कि अगर इस प्रकार का सवाल आए तो 11 की सहायता से हम वो जो ट्रिक है उसका यूज हम यहाँ कैसे करें। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें लिखना है 12 और हमारे पास जो 22 है इसको हम टुकड़े कर सकते हैं 11 × 2 यानी कि 11 दूने 22, तो हमारे 11 आ जाए। अब हम इन दोनों का गुणा बहुत ही सरलता के साथ कर सकते हैं। 2 और 1 3 और यहाँ पर 1, और इसमें हम 2 का गुणा यानी कि सिंगल अंक का गुणा बहुत ही फास्ट कर सकते हैं। 4, 2 से 3 में 6 और 2 एकम 2। इस प्रकार हमारे आंसर रहेंगे। अगला हम देखते हैं 3 से 28, तो 3 से 28 लिखना है। 33 को हमें तोड़ना है, तोड़ने पर हमें मिलेंगे 11 × 3। हम इन दोनों का गुणा आपस में करेंगे, मल्टीप्लीकेशन करना है हमें, तो यहाँ पर हमें रहेगा 8 + 2 10, तो यहाँ पर 0 1 कैरी, 3 + 2 + 1 6 और 3 × 3, ये हमारा शेष बचा हुआ है। हम इसका इस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो यहाँ पर 8 का 3 24, 8 × 24 क्योंकि यहाँ 0 है, 3 का 6 में, तो यहाँ पर 18 हासिल 1, 3 का 3 में करेंगे 9 और 1 हासिल 10। इस प्रकार 10,824 हमारे आंसर रहेंगे। अगला 28 × 11 × 4, यहाँ पर हम इन दोनों का आपस में गुणा करते हैं तो 8 और 2 10 की 0 हासिल 1, 2 और 1 हासिल 3, 360 × 4, यहाँ पर 8 चौक 32 क्योंकि यहाँ पर 0 है, और 4 का पहाड़ा 3 में बोलने पर 4 3 12। इस प्रकार हमारा बहुत ही सरलता के साथ आंसर प्राप्त हो जाएगा। अगला हम देखते हैं 156 गुणित 99 है, तो हम यहाँ पर करेंगे 11 × 9। यहाँ पर इनका आपस में गुणा करते हैं तो यहाँ पर हमारा आएगा 6, 6 और 5 11, 11 की 1 हासिल 1, 5 और 1 6 और 1 7 और 1 हमें से। इस प्रकार
गुणा बहुत ही सरलता से होगा और उसमें हम 9 का गुणा और कर देंगे। तो यहाँ पर 6 नम 54 हासिल 5। इसके बाद 9 का बाड़ा एक बार बोले, 9 एकम 9 और 5 ये हैं, तो ये रहेगा 14 हासिल रहेगा हमारा 1। इसके बाद 9 का बाड़ा 7 बार बोलते हैं, 63 और 1 64 हासिल 6। 9 एकम 9 और 6 ये रहेंगे हमारे 15। इस प्रकार हम बहुत ही आसानी से ऐसे सवालों के भी गुणा 11 वाले ट्रिक से कर सकते हैं। बाद हम 11 वाले जो गुणा सीखे हैं उसका यूज सीखते हैं कि अगर उसका उपयोग हम करते हैं तो कहां कहां पर हम उसका उपयोग कर सकते हैं। जिस प्रकार ये सीरीज हमें दी गई है और इसका पूछा गया है कि 1 + 11 + 1 1 1 इस प्रकार इन सभी का योग कितना होगा। तो यहाँ पर हमें सिर्फ एंड में देखना है कि यहाँ पर जो 1 है वो कितनी बार लिखा हुआ है। यहाँ पर ये 4 बार लिखा हुआ है, तो इसका आंसर रहेगा 1 2 3 4। अगला हम इसी सीरीज को देखते हैं, तो यहाँ पर हमें देखना है कि 3 कितनी बार लिखा हुआ है। तो 3 यहाँ पर लिखा हुआ है 1 2 3 4 4 बार। लेकिन हम 11 से अगर इसकी तुलना करें तो यहाँ पर हमें मिलेगा 1 2 3 4, यानी कि ये जो सीरीज बनी हुई है ये 1 × 3 प्लस 1 1 × 3 इसी प्रकार ये सीरीज बनाई गई है। इससे बहुत सारी सीरीजें इस प्रकार बन सकती है। तो हम इसमें से जो कॉमन है वो है हमारे 3। हर जगह 3 आपको कॉमन दिख रहे हैं, बाकी सवाल हमारा यही है, इसी को उठा के और बनाया गया है। तो हम इसके आंसर बड़ी आसानी से ला सकते हैं। 4 × 3 12 हासिल 1, 3 × 3 9 और 1 10 हासिल 1, 3 6 और 1 7, 3 एकम 3। इस प्रकार इस सीरीज के आंसर हम ला सकते हैं। सीरीज अगर बड़ी होगी तो आंसर लाने में दिक्कत होगी, लेकिन इस विधि से हमें आंसर लाने में दिक्कत नहीं होगी। इसी सीरीज का ये वैरायटी भी हमें दे सकते हैं। तो इसमें हमें देखना है कि 1 11 ये और ये, तो हमें पता है कि इनका आंसर हमें जोड़ने से प्राप्त होता है 1 2 3 4। और यहाँ पर जो भिन्न के रूप में दी गई है 1/2 1/2 1/2 1/2, तो 1/2 1/2 इन दोनों को मिलाने पर हमें प्राप्त होगा 1। और यहाँ भी 1/2 1/2 इन दोनों को मिलाने पर हमें प्राप्त होगा 1, यानी कि आधा और आधा मिलकर के 1 होता है। तो यानी कि हमें 2 और प्राप्त हो रहे हैं, तो +2, इसलिए हमारे आंसर आएंगे 1 2 3 4 + 2 6, यानी कि 1236 हमारे आंसर आएंगे, जो हम बहुत ही सरल तरीके से निकाल सकते हैं।